प्रणाम। एक बार फिर से स्वागत है आपका इस सीखने सिखाने की अनोखी पहल में। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम इस प्रशिक्षण को ज़्यादा से ज़्यादा मनोरंजक और सहभागी बनाने के लिए कुछ फिल्में दिखाते हैं और फिर इन फिल्मों की विषय वस्तु की चर्चा करते हैं। अभी आपने देखी केकड़ों की एक फिल्म। हालांकि केकड़ों के बारे में एक कहावत है कि वे एक दूसरे को आगे नहीं बढ़ने देते, परंतु इस फिल्म में तो हमने कुछ और ही देखा। केकड़ों पर आई विपत्ति ने केकड़ों को एक साथ कर दिया और वे समूह में आकर एक कुशल नेतृत्व की वजह से अपने दुश्मन यानी पक्षी को घायल कर पाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सभी एक समाज में समूह में रहते हैं और काम करते हैं। भाई, मनुष्य क्या, जानवर भी समूह में रहते हैं और एक साथ मिलकर काम करते हैं। अगर समूह है तो उस समूह को सुचारू रूप से चलाने के लिए मनुष्य और जानवर दोनों को ही आवश्यक होती है नेतृत्व की। तो आइए देखते हैं आज की पहली फिल्म। विभाग से पत्र आया है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। इसी अवसर पर अपने गांव के महिलाओं का कार्यक्रम करना है। जिस टीम का कार्यक्रम सबसे अच्छा होगा उसे सम्मानित भी किया जाएगा। अरे दीदी, रमा तो कह रही है कि हमारा ही कार्यक्रम सबसे अच्छा होगा और विभाग की ओर से सम्मान भी दीदी को ही मिलेगा। तो इस काम में हमारे साथ और किन-किन लोगों को शामिल करना होगा? रमा तो कह रही है कि इसमें किसी को शामिल करने की जरूरत नहीं है, हम सब मिलकर अच्छे से प्रोग्राम कर लेंगे। अरे हम 5 लोग मिलकर क्या कार्यक्रम करेंगे? हम लोगों को गांव के लोगों की मदद लेकर इस कार्यक्रम को आयोजित करना चाहिए। अरे रमा तो कह रही है कि हमें किसी की क्या जरूरत है, हम सभी ये कार्यक्रम अच्छे से कर लेंगे। ठीक ही तो कह रही है रमा। दीदी, मुझे तो लगता है लेडी सुपरवाइजर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा, शिक्षिका और मुखिया जी का सहयोग लेना चाहिए। अब ज्यादा काबिल मत बना, समझी ना? जो बोल रहा है वही सुनो। दीदी, उनका और हमारा, हम सभी का उद्देश्य एक सा है, महिलाओं का स्वास्थ्य और उनका विकास। कहा ना, ज्यादा अपना ज्ञान मत बघारो। रमा तो कह रही है कि गांव की महिलाओं का एक सांस्कृतिक कार्यक्रम रखेंगे जिसमें मेहंदी प्रतियोगिता होगी और साथ में रंगोली की प्रतियोगिता भी हो जाएगी। बहुत अच्छा रमा। सुनो, सोमवार 10 बजे इन सभी की एक मीटिंग बुला लो, ठीक है ना? अरे दीदी, रमा तो कह रही है कि ये मीटिंग हम लोग ऑफिस में ही कर लेंगे। हाँ हाँ, बहुत ठीक है दीदी, ठीक है, कर लेना। दीदी, रमा तो कह रही है कि रमा ने महिलाएं को बाहर बुला लिया है, वो बाहर बैठी है। वो बाहर बैठी है? कितनी महिलाएं हैं? लगभग 7-8 है। 7-8 है तो यहाँ बुला लो। नहीं, चलो बाहर ही चलते हैं। ठीक, हमें बाहर। आइए दीदी, बैठिए। आप सभी को प्रणाम। सब ठीक है ना? आज आप लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया गया कि 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जा रहा है और इसी की तैयारी करनी है हमें। हाँ दीदी, इस बार हम सब बहनें मिलकर महिला दिवस मनाएंगे। तो कितनी महिलाएं इस काम में हमारे साथ हैं? आप सभी महिलाएं रहेंगी और मोहल्ले में जितने महिलाएं हैं उन सभी को बुला लीजिएगा। हाँ ठीक है। अब हम लोग बैठक कर लेते हैं कि क्या किसकी जिम्मेदारी रहेगी और कैसे हम लोग इस काम को पूरा कर सकें। सभी महिलाएं नहीं आ पाई, लेकिन कोई बात नहीं, जो नहीं आ पाई है उन्हें हम बाद में बता देंगे। हाँ, ये तो ठीक है। पहले ये तय कर लो कि इस कार्यक्रम के मुखिया कौन होगा। रमा तो कह रही है कि मुखिया हमारी दीदी ही बनेगी। ये तो हम तय कर ले कि कौन कौन हमारे साथ में। अरे अभी ये भी तो निश्चित नहीं हो पाया कि हम कितने लोग हैं और यह काम को करने के लिए तैयार हैं। अरे हम तैयार हैं, तभी तो यहाँ हम सभी 12 महिला सहयोग करेंगी। हाँ, हमें भी 8-10 मिला के इकट्ठा कर लूंगी। हाँ, वैसे हम भी तो अपने गांव के 10-12 महिलाओं को इस कार्यक्रम के लिए बुलाना है। हाँ, हम भी अपने मोहल्ले से 8-10 महिला ले आएंगे। आइए पहले विचार कर ले कि किसकी क्या जिम्मेदारी होगी। जिम्मेदारियों में क्या रखा है? महिला दिवस तो बनाना है। अब सब अनुभव है, सब हो जाए। हाँ, हम कोनो पहली बार कार्यक्रम कर रहे हैं क्या? देखिए, हमें मालूम है कि आप सब लोग सक्षम हैं, लेकिन एक काम पूरा करने के लिए कुछ जिम्मेदारी तो लेनी होगी ना। हाँ, ये बात तो है। तो बताइए कौन क्या करेगा? हाँ, बताइए। देखिए, आप लोग सब जानते हैं ना, हमें मेहंदी और रंगोली प्रतियोगिता करानी है। हाँ दीदी, पता है, रमा ने बता दी है।
इस कार्यक्रम में हमारे मोहल्ले के सभी महिला भाग लेंगी। आप ही मोहल्ला की महिला भाग लेगी, हम बैठ के भजन करेंगे। हमें भी पता, हम भी सब महिला को बोल देंगे। देखिए, हमें ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को इकट्ठा करनी है। हाँ, तो हमने कब कहा कि हम अकेले आएंगे? ये कार्यक्रम हमारे कार्यालय के बाहर ही होगी। लेकिन ये तो हमारे घर से बहुत दूर है। देखिए, कार्यक्रम तो यही होगा, जिसको भाग लेना है उसको यही आना पड़ेगा। आप देख लीजिए, फिर हमारी मोहल्ला से बहुत कम महिला आएगी। वैसे हमारे मोहल्ला में रंगोली बनाने वाली कई महिला। रमा तो कहती है कि रमा सभी महिलाओं को जानती है, गांव की सभी महिलाओं को रंगोली बनाने आती है। तो तय रहा, 8 मार्च को हमारे कार्यालय में गांव की महिलाओं की मेहंदी और रंगोली कार्यक्रम होनी है। ठीक है, आप सभी लोग अपने अपने मोहल्ले में इस बात की खबर कर दीजिए। हमें भी बता देंगे दीदी, प्रतियोगिता है तो इनाम भी तो होगा। अब आप ही लोग बताइए कि गांव की महिलाओं को क्या इनाम दिया जाए। अरे रमा तो कहती है कि इनाम की क्या जरूरत है, जो जीतेगा उसका ऐसा ही नाम हो जाएगा। इनाम में फूलों के गुलदस्ता ही मिलेगा। ठीक है, तो सब समझ गए आप लोग? तो 8 मार्च को सभी महिलाओं को लेकर कार्यालय में आ जाइए आप लोग। ठीक है, चलिए। ठीक है, जितना ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटा सकते हैं तो लग जाइए अपने अपने काम में। ठीक है, चलिए, प्रणाम सब। हाँ, अरे प्रतियोगिता कहाँ हो रही है? यहाँ तो कुछ नजरे नहीं आ रहा, ना कोई तैयारी हो रही है। रंगोली बनाने के लिए जगह नहीं देख रहे हैं सब। इधर मेहंदी लगाने वाली चादर नहीं बिछा हुआ है। बोले अंदर तो चलो तो पता चलेगा। अरे आप लोग आ गए? हाँ, हम लोग आ गए। मैं दीदी को बुला के लाती हूँ। ठीक है। नमस्ते। तो आप लोग सब आ गए? जी जी, और 10-15 आदमी आ रहे हैं पीछे से। कौन कौन प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं वो अपना अपना नाम रमा या लालता को लिखवा दें, तब हम लोग प्रतियोगिता शुरू करते हैं। अरे यहाँ तो प्रतियोगिता कहाँ हो रही है? कुछ तैयारी नहीं दिख रही है। हाँ, न रंगोली वाली के लिए जगह साफ है और न मेहंदी लगाने वाली के लिए दरी बिछी है। आप एकदम सही कहे। क्या क्या करती हो तुम लोग रमा लालता? हाँ, ना दरी बिछी हुई है और ना यहाँ झाड़ू वाड़ू लगा है। दीदी मैं जल्दी ही करवा देती हूँ। करवा देती हो, कराओ जल्दी से। जी जी। देखिए, आप लोगों में से जिन लोगों ने मेहंदी लगाने में नाम दिए हैं उन लोग दरी पर जाके बैठ जाए, और जिन लोग रंगोली करेंगे उन लोग अपनी अपनी जगह तय करेंगे। चले जाइए, सब व्यवस्था देख लो ठीक से। जाओ जाओ ललता, देखो। रमा, बिछा ली? हाँ हाँ, हाँ, इधर आओ, कुछ काम है। मैं आती हूँ। ठीक है। ललता? जी दीदी। अरे जल्दी आओ ना इधर। लिख ली सब? जी। हाँ हाँ कर दी व्यवस्था? जी। हाँ। पर दीदी वो लोग तो मेहंदी का सामान लाई ही नहीं है। दीदी वो लोग रंगोली का सामान लेके ही नहीं आए। क्या प्रतियोगिता कोई अपने घर से लाके देती है क्या? व्यवस्था करनी पड़ती है। दीदी आपने मुझसे कहा ही कब? अब हर बात, छोटी छोटी बात तुमको समझाना पड़ेगा। हाँ, बताना पड़ेगा तुम लोगों को। जाओ जाओ, जाके व्यवस्था करो सब। हम नहीं जानते हैं वो सब। जी दीदी ठीक है। हर एक बात समझाना पड़ेगा। अरे रे 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 रे, महिला दिवस पर इतनी बड़ी प्रतियोगिताओं का सपना, और ना तो कोई योजना थी और ना ही तैयारी। महिलाओं को जमा करके सपना पूरा करने का प्रयास भी किया गया, लेकिन चूक हो गई। थोड़ी सी चूक किसी भी दल को अपने लक्ष्य तक पहुंचने से रोक देती है। इस कहानी में भी कुछ इसी तरह से दिख रहा था ना?
क्या आप सब लोग मेरी बातों से सहमत हैं? अरे होंगे क्यों नहीं। आपने भी तो देखा था कि धमकी देवी ने सपना देखा और महिलाओं को शामिल करने की कोशिश की। सब शामिल तो हुए किंतु सफलता मिलती नहीं दिखाई पड़ रही। क्या धमकी देवी ने इस कार्यक्रम का नेतृत्व ठीक प्रकार से किया? चलिए इस पूरी कहानी पर हम साथ ही गाइड की मदद से बातचीत करेंगे। गाइड कृपया वीडियो पॉज कर दें। बहुत ही बढ़िया बातचीत हुई। लगता है आप सभी लोग हमारे इस सीखने सिखाने के कार्यक्रम की शैली को समझ गए हैं। आप जानते हैं कि हम फिल्में दिखाएंगे, इसके बाद में बात करूंगी, फिर साथ ही गाइड आपसे बातचीत करेंगे। आप सबने धमकी देवी के व्यवहार और नेतृत्व को तो देख ही लिया और आपको यह भी समझ में आ गया कि धमकी देवी ने क्या क्या गलतियां की जो आपको भूल से भी नहीं करनी चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं एक और फिल्म। आप सभी को प्रणाम। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस अवसर पे मैं सोचती हूँ कि एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाए और इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम होगा जुड़ो, जागो और आगे बढ़ो। ऐसे में मैं चाहती हूँ कि आप लोग की सहभागिता इस कार्यक्रम को सफल बनाएगी और आप लोग अपनी अपनी भागीदारी बांट ले कि कौन क्या करेगा। दीदी, हमारा विभाग तो कार्यक्रम करता ही है। हाँ, मुझे मालूम है। आपके विभाग का और हमारे विभाग का दोनों का उद्देश्य एक ही है। हाँ, वो तो एक ही है। तो ठीक है, तो हम दोनों विभाग मिलकर ये कार्यक्रम करते हैं। हाँ, इससे तो कार्यक्रम की शोभा और बढ़ जाएगी। मुखिया जी, इस कार्यक्रम में पंचायत किस प्रकार सहयोग करेगी? अब पंचायत क्या करेगी, हम आ जाएंगे, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर लेंगे। स्कूल किस प्रकार मदद करेगा? दीदी, रैली में स्कूल का बच्चा शामिल हो जाए, बच्चों का खाना पीना मिलेगा ना। अब इसकी बात हम बाद में करेंगे। हम लोग कार्यक्रम में क्या कुछ करने वाले हैं इस पर हम बात करते हैं। हाँ, और क्या कार्यक्रम कर सकते हैं? दीदी, स्वस्थ माता और शिशु भी शामिल हो सकते हैं। हाँ, ये अच्छा सुझाव है। तो क्या आप गांव की सभी माताओं को प्रतियोगिता के लिए आमंत्रित कर लेंगे? हाँ, महिला बाल विकास की टीम इस काम की जिम्मेवारी लेती है। तो अब तय रहा, 2 कार्यक्रम तो होना ही है। एक तो स्कूल के बच्चे की रैली और दूसरा स्वस्थ माता एवं शिशु प्रतियोगिता। और भी कोई कार्यक्रम हो सकते हैं क्या? महिला स्व सहायता समूह की महिलाएं भी रैली में शामिल हो जाएगी। अरे, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। महिला दिवस पर महिलाओं की भागीदारी तो होनी ही चाहिए। और क्या हो सकता है इसके अलावा भी? दीदी, अगर हम मिलकर प्रतियोगिता करते हैं तो महिलाओं की सहभागिता और भी बढ़ सकती है। अच्छा, सुझाव अच्छा है। तो क्या शांति, तुम मेहंदी प्रतियोगिता की जिम्मेवारी ले सकती हो? हाँ दीदी। भाई, महिला दिवस भी यदि सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हो तो सारा आयोजन फीका लगेगा। गांव की भजन मंडली गीत संगीत प्रस्तुत कर दे तो कार्यक्रम की शोभा और बढ़ जाएगी। ये जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए, ये काम हम अच्छी तरह से कर लेंगे। आंगनबाड़ी की ओर से छोटे बच्चे का हम कार्यक्रम करवाएं। वाह मालती, सुझाव तो बहुत अच्छा है। दीदी, क्या हम इस दिन महिला स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कर सकते हैं? ये तो बहुत ही अच्छा सुझाव है। हम लोग महिला और शिशु स्वास्थ्य शिविर लगा सकते हैं। तो तय रहा कि हम स्कूल के बच्चे और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की रैली, स्वस्थ माता और शिशु प्रतियोगिता और महिला स्वास्थ्य शिविर और पंचायत की भजन मंडली कार्यक्रम एवं बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हम लोग करेंगे। तो आज की मीटिंग यही समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे और ये तय करेंगे कि कौन सा कार्यक्रम कब होगा
और उसकी अवधि क्या होगी और उसकी जिम्मेवारी किस किस की होगी। आप सभी जिन्होंने जिम्मेदारियां ली हैं अपने अपने टीम को गठन कर ले और अपने अपने टीम के सदस्यों के साथ लेकर आए। मैडम ने बिल्कुल सही बात बोली। सभी को एक साथ अपनी जिम्मेवारियां और कार्यक्रम के बारे में मालूम हो जाएगा। ठीक है, कल सुबह पंचायत कार्यालय में 10 बजे मिलते हैं। ठीक है। पंचायत कार्यालय में आप सभी का स्वागत है। 8 मार्च को होने वाली जो भी कार्यक्रम है हम उसकी रूपरेखा सभी मिलकर तैयारी करेंगे और उसकी तैयारियों को हम लोग बहुत अच्छी तरह से करेंगे। ठीक है? धन्यवाद मुखिया जी। आज मैं अपने साथ सभी टीम को लेकर आई हूँ। मैं भी स्कूल के प्रमुख छात्र और सांस्कृतिक सचिव को लेकर आई हूँ। मैं आशा दीदियों को साथ लेके आई हूँ और साथ में पीएससी के डॉक्टर को भी हमने तय कर लिया है। ठीक है भाई, हमारे भजन मंडली वाले तो सब यही हैं। अब दीदी आप बताएं कि आगे क्या करना है। आप सभी को मालूम है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस दिवस पर हमें एक कार्यक्रम करना है गांव में। इस बार महिला दिवस का थीम है जुड़ो, जागो और आगे बढ़ो। आप लोग का सहयोग इस कार्यक्रम को सफल बनाएगा। तो अब हम लोग को ये तय करना पड़ेगा कि कौन सा कार्यक्रम कब होगा। हम सुबह 11 बजे बच्चों की रैली स्कूल से पंचायत कार्यालय तक गांव की गलियों से होते हुए निकालेंगे। सभी बच्चे महिला अधिकार की तख्तियां लिए रहेंगे। बच्चे महिला अधिकार का जन गीत गा रहे होंगे। हम 12 बजे तक पंचायत कार्यालय में पहुंच जाएंगे। भाई, बच्चों और अन्य के लिए जलपान की प्रबंध जो है ना हम अपने पंचायत कार्यालय की तरफ से कर देंगे। हम सभी के खाने पीने की व्यवस्था देख लेंगे। महिलाओं की रैली 11 बजे से शुरू कर 12 बजे तक पंचायत कार्यालय पहुंच जाएगी। 12:30 बजे से हमारी भजन मंडली 1 घंटे की कार्यक्रम कर देगी। हमारा सुझाव था कि भजन के अलावा 15 मिनट का नाटक भी करें जो महिलाओं के ऊपर आधारित होगा। फिर इस कार्यक्रम के बाद 10 मिनट के नाटक बच्चों के साथ किया जा सकता है। इस नाटक की तैयारी में मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। दीदी, आपका सहयोग हमेशा मिलता रहा। 10 बजे से 11 बजे तक आ जाइए, नाटक की तैयारी करेंगे। और मैं भी स्वास्थ्य विभाग के टीम को बुला लूंगी। एक तरफ ये कार्यक्रम चलता रहेगा और दूसरी तरफ महिलाओं एवं बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण और टीकाकरण चलता रहेगा। क्यों? हम स्वास्थ्य शिविर में जो भी सहयोग होगा हम करेंगे। मैं महिलाओं के टीकाकरण और स्वास्थ्य का कार्य देख लूंगी। मैं घर घर जाके सभी महिलाओं को इसकी सूचना दे दूंगी। जो महिला इस कार्यक्रम में नहीं आ रही होंगी मैं उन्हें मनाकर ले आऊंगी। बहुत अच्छा, ये तय हो गया कि कार्यक्रम का रूपरेखा क्या होगा। और भी कुछ किसी को समझना है या कुछ कहना है? दीदी, आप स्वास्थ्य शिविर की प्रमुख बन जाइए और रैली की प्रमुख ये शिक्षिका बन जाएंगी। उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारी हमारी लेडीज सुपरवाइजर कर देंगे। तो ठीक है मुखिया जी, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता आप कर लीजिए और महिला दिवस पर मार्गदर्शन करने वाला एक छोटा सा भाषण आप तैयार कर लीजिए। क्यों? ठीक है ना? ठीक है। तो ठीक है, हम सब लोग एक दूसरे की मदद करेंगे। तो ये तय रहा कि हम सब मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। ये देखो ये रिपोर्ट आई है। दीदी हाँ? ये देखिए, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हमारे गांव के कार्यक्रम की खबर अखबार में आई है। अच्छा हाँ, दीदी अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अरे जोर से पढ़ के सबको सुनाओ ना। फोटो भी आई है क्या? अरे तो दिखाइए फोटो। अरे आराम से रहो, मैं सबको पढ़ के सुनाती हूँ। ठीक है, लाइक। ग्राम रामपुरवा में जन जागृति एवं स्वास्थ्य शिविर का सफल आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में गांव की सभी गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण एवं स्वास्थ्य परीक्षण हुआ। आंगनबाड़ी के बच्चों और पंचायत की भजन मंडली द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। क्या गांव की स्वयं सहायता समूह की महिलाएं और स्कूली बच्चों ने गांव में रैली निकालकर महिलाओं को
जुड़ने और आगे बढ़ने की संदेश फैलाई। ये कार्यक्रम रामपुरवा गांव में सहभागिता की एक नई मिसाल बना है। इस कार्यक्रम में पंचायत की मुखिया, लेडीज सुपरवाइजर और सहयोगी देवी का विशेष योगदान रहा। दीदी, सहयोगी देवी की टीम को इस वर्ष सबसे सर्वश्रेष्ठ टीम घोषित किया गया है। हमारी दीदी जिंदाबाद, हमारी दीदी जिंदाबाद, हमारी दीदी जिंदाबाद। तो देखा आपने भाई, हमें तो बड़ा मजा आया इस फिल्म को देखकर। कितना सधा हुआ और सुनियोजित कार्यक्रम था। हमें तो लगता है कि जिस प्रकार सभी ने इस कार्यक्रम में शामिल होकर बातचीत की, जिम्मेदारियां बांटी, जिम्मेदारियां निभाई और इस कार्यक्रम को सफल बनाया, वो 100% तारीफ के काबिल था। अखबार में गांव की खबर छपी और सहयोगी देवी को सम्मान मिला। ये परिणाम है एक अच्छे नेतृत्व का। सहयोगी देवी ने सभी को सम्मान दिया, कार्यक्रम में शामिल किया और समान व्यवहार किया, जिसकी वजह से सभी ने उन्हें नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपी। अब तो आप सब लोग समझ ही गए होंगे कि अच्छा नेतृत्व देने के लिए हमें क्या करना चाहिए। आइए हम सब लोग साथी गाइड के माध्यम से इस पर बातचीत करके अपनी समझ को और मजबूत बनाएं। बहुत बढ़िया बातचीत हुई और आपने सही पहचाना। यदि सभी सदस्यों को ठीक प्रकार से नेतृत्व दिया जाए तो सफलता तो मिलता ही है। यदि सभी बातों को ध्यान में रखें, सभी का सहयोग व राय लें तो दल के सभी सदस्य स्वप्रेरणा से लबरेज हो जाते हैं। सभी अपने जिम्मेदारियों को गंभीरता और बेहतर तरीके से निभाते हैं। कुशल नेतृत्व की विधाएं हैं अपनी टीम के सदस्यों की ताकत और कमजोरियों को पहचानकर उनकी क्षमताओं और रुचि के अनुसार कामों को बांटना। दल के सभी सदस्यों के बीच आपसी तालमेल बनाए रखना भी कुशल नेतृत्व की पहचान है। इन छोटी छोटी बातों पर विचार किए जाने से दल अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकता है। सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाने से समूह के सदस्य सक्रिय रूप से कामों की जिम्मेदारियों को उठाएंगे। इससे स्वप्रेरणा बढ़ेगी और कामों का स्वामित्व भी दल के सभी सदस्य लेंगे। कामों को विभाजित कर छोटे छोटे दलों में बांटकर आप अन्य सदस्यों में भी नेतृत्व के गुणों को विकसित कर सकते हैं। अच्छे नेतृत्व के लिए आवश्यक है कि व्यक्तिगत स्वार्थों को त्याग कर सामूहिक लाभों पर ध्यान केंद्रित करें, काम के लिए पहल करें और अन्य सदस्यों को इसके लिए प्रेरित करें। उन्हें समय समय पर आवश्यक मार्गदर्शन दें, उनमें आत्मविश्वास जगाएं, उनको नैतिक रूप से बांधें, साथ ही सौहार्दपूर्ण कार्य वातावरण का निर्माण करें। अच्छे परिणाम का श्रेय सार्वजनिक रूप से दल के सदस्यों को दें। यदि किसी सदस्य के कामों को सुधारने की आवश्यकता है तो उसे व्यक्तिगत रूप से सलाह दें। अगर दल लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता तो नेतृत्व को इसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी चाहिए। इतनी बातचीत और इतनी फिल्मों को देखने के बाद आप सभी अपने कार्यक्षेत्र में अपनी टीम को नेतृत्व देने के लिए तैयार हो गई हैं। इस प्रशिक्षण से आप सभी बहनों में कौशल और आत्मविश्वास अवश्य बढ़ा होगा। इस आशा के साथ हम आपसे विदा लेते हैं।